वेल यू नो अबाउट व्हाट इज़ आर्टिकल 370 बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक और सबने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। कुछ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भी सुन के इसको सच मान रहे होंगे कि आर्टिकल 370 कैसा है, क्यों हटाया गया है और इसके पीछे क्या राज है। तो इसी पर एक बेस्ट मूवी आई है आर्टिकल 370। इसमें यामी गौतम लीड रोल में है और इसके उन्हीं के हस्बैंड आदित्य धर ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है और इसके डायरेक्टर आदित्य जंबल साहब हैं जो कि काफ़ी अच्छा डायरेक्शन किए हैं कि अगर उरी के मेकर्स ने इस मूवी को बनाया है तो इसके एक्शन सीन में हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते कि उरी मूवी हमने देखा है और उसके एक्शन सीन भाई साहब क्या ही रियलिस्टिक लग रहे थे। और सेम इसमें भी कुछ जो एक्शन सीन स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल रियल लगते हैं कि जैसा कि मैं वहीं पे हूँ और मेरे सामने वो चीज़ हो रही है। तो इसलिए मूवी बहुत ज़्यादा कनेक्शन और बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये मूवी सिनेमा है या फिर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है या नहीं, ये तो आप तय करेंगे मूवी देखने के बाद। मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी के बारे में बात करूंगा क्योंकि सिनेमा है तो सिर्फ हम सिनेमा के बारे में बात करने वाले हैं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगा। तो आह यार चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। कश्मीर के हालात तो सबको पता ही थे कि कैसे वहाँ पे ब्रेन वॉश होता था, कैसे आए दिन टेररिस्ट हमला कर देते थे, कैसे इंडियन जवान को, कैसे इंडियन आर्मी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, कैसे वहाँ के बुरहान वानी जैसे आतंकवादी पैदा होते थे और लोगों को, मासूम लोगों को पत्थर फेंकने पर मजबूर करते थे। वहाँ के पॉलिटिशियन कितने ज़्यादा करप्ट थे कि वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट के नाम पर सब पैसा हजम कर लेते थे और डेवलपमेंट जीरो होता था, सिर्फ और सिर्फ 370 के कारण। 370 एक स्पेशल स्टेटस था कश्मीर के लिए। इसी को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने कितना ज़्यादा जद्दोजहद किया, उसी के ऊपर ये मूवी बन के आई है जो कि रिलीज़ भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा है, काफ़ी अच्छी मूवी मुझे लगी। तो इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं कि इस मूवी में आखिर है क्या। तो इस मूवी में एक्टिंग है, स्टोरी है और एक्शन है। हाँ, एक्टिंग है, यामी गौतम की एक्टिंग है, बाकी अदर कास्ट की स्टोरी है एकदम परफेक्ट स्टोरी लाइन के रूप में और एक्शन उरी वाले हैं तो रियलिस्टिक बिल्कुल लगते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में डीप बात करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। तो स्टोरी कुछ इसकी ऐसी है कि वहाँ की एक NIA के एजेंट रहती है जूनी अख्तर, वो एक लड़ाई लड़ रही होती है वहाँ के आतंकवादियों के खिलाफ। जूनी अख्तर के पिताजी को एक बैंक स्कैम में झूठा फंसवा कर मार दिया जाता है और सुसाइड दिखा दिया जाता है। तो उसी के खिलाफ उनको पता होता है कि कौन कौन इसके पीछे है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती हैं। कैसे वो इस सब को टैकल करती हैं, कैसे केंद्र सरकार उनको फिर से वापस कश्मीर भेजता है आर्टिकल 370 हटाने के लिए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। तो इसी पर ये बेस्ड मूवी है। कुछ एक्शन सीन भी दिखाए गए हैं, जैसे कि बुरहान वानी का इनकाउंटर होता है, उसके बाद जो बुरहान वानी के इनकाउंटर में जो बंदूकें चलती हैं, गोलियाँ चलती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाता हूँ। कैसा लग रहा है कि मैं वहाँ पर चल रहा हूँ, मैं वहीं पर हूँ और मेरे आसपास ये गोलियाँ चल रही होती है। और उसके बाद इस मूवी का एक और मेन फैक्टर है कि जो डीप रिसर्च इसमें किया गया है, डीप रिसर्च के साथ ये मूवी आई हुई है कि जैसे कि बैंक स्कैम है, वहीं के कुछ नेता है, पॉलिटिशियन, वो आते हैं, उनका नाम आता है और जो इसमें फुटेज यूज़ किए गए हैं वो सारे रियल फुटेज है। जैसे कि स्टोन पेल्टिंग का फुटेज आता है, वो सारे के सारे रियल फुटेज हैं, जिससे आम इंसान जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाई कि नहीं यार ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अलग है। रियल इंसिडेंट पर बहुत सारी मूवी बन के आ चुकी है, इससे पहले बहुत सारी मूवी थी, लेकिन जो कनेक्शन और जो विदाउट एक्स्ट्रा मसाला इस मूवी ने हमें दिखाया है, इस मूवी ने हमें जो दिया है, वो और कोई मूवी टच नहीं कर पाई इसका लेवल। क्योंकि जब आप डीप रिसर्च के साथ और एक अच्छे मन के साथ आप मूवी बनाते हो, एक स्किल के साथ मूवी बनाते हो, तो वो अच्छा और बेहतरीन निखर के आती है। तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। हाँ, सिनेमा है तो थोड़ा बहुत मसाला तो होगा ही होगा, सिनेमेटिक वे का मसाला है और एक्स्ट्रा मसाला ये नहीं कि इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल सिनेमा का हम इसको कह सकते हैं। 4 साल का टाइमलाइन है जिसको 2.5 घंटे में दिखाया जाता है। पुलवामा जैसे इंसिडेंट इसमें दिखाए जाते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे थे। मेरे अगल बगल जो लोग बैठे थे उसमें से कुछ लोग रो रहे थे, इवन मैं भी रो रहा था जब पुलवामा का अटैक हुआ था, जब प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि वो सीन 2019 को याद करके हम अभी भी गूज़बम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होता है, रोने लगते हैं कहीं ना कहीं कि यार इंडियन जवान थे हमारे,
उनके लिए सैल्यूट है। बाकी इस मूवी का स्टोरी लाइन भी काफ़ी शानदार है। और भाई मैं स्पेशली यामी गौतम को थैंक्स कहना चाहूँगा उनकी एक्टिंग के लिए कि मैं आपका फ़ैन बन गया हूँ, आपसे मैं आपका फ़ैन बन गया हूँ। यार इतनी अच्छी एक्टिंग मत करिए, मजबूर मत करिए हमें फिर से आपके प्यार में गिरने के लिए, आपको अपना आइडियल मानने के लिए, क्योंकि बाकी तो आप सुंदर हैं ही, एक्टिंग भी आपकी काफ़ी शानदार होती जा रही है डे बाय डे। तो इसी बात पे चाय पे चलोगे आप मिसेस धर। खैर प्रियामणि की भी बात करनी पड़ेगी। प्रियामणि का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, प्रियामणि का जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रियामणि का जो आई का एक्सप्रेशन है वो काफ़ी शानदार है। एकदम विदाउट डायलॉग जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है प्रियामणि अच्छे तरीके से जानती हैं, वो कैसे कर देते हैं। जैसे कि एक सीन आता है, यामी गौतम और प्रियामणि साथ में बैठे होते हैं, यामी गौतम को पता चलता है कि गवर्नमेंट कुछ बड़ा प्लान कर रही है, और जब वो कुछ नहीं बोलती है उनको समझ में आता है कि 370 हटाया जा रहा है। और जब वो 8-9 सेकेंड का कुछ ऐसा सीन रहता है, वो सीन में जब आप देखोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि यार आई विदाउट एनी डायलॉग, सिर्फ आई का एक्सप्रेशन, आंखों का एक्सप्रेशन और फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि आर्टिकल 370 उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। सिर्फ वो यामी गौतम के फेशियल एक्सप्रेशन से हम जान सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये काम यामी गौतम और प्रियामणि ने करके दिखाया है, सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, विदाउट एनी डायलॉग। इस मूवी की एडिटिंग की बात कर लेते हैं तो एडिटिंग काफ़ी शानदार और काफ़ी स्मूथ किया गया है। आंखों पर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। जब भी जंपिंग सीन आते हैं, जब भी कोई सीन जंप होता है या फिर कोई ट्रांजिशन आता है तो एकदम स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल लगते हैं कि नहीं यार कोई बेहतरीन और कोई एक्सपीरियंस बंदा इसको क्रिएट किया है। इसमें उसीलिए जर्क नहीं है, ना ही कोई स्ट्रेस आ रहा है, एकदम स्मूथ तरीके से हमारा ट्रांजिशन चल रहा है। हर एक चीज़ इस मूवी में शानदार थी, चाहे वो एक्टिंग हो, एक्शन हो, डायरेक्शन हो या स्टोरी हो या फिर नरेशन, एडिटिंग, कुछ भी, हर एक सीन परफेक्ट था। मतलब कि अगर आपको पॉलिटिकल पसंद नहीं है फिर भी आप इस मूवी को छोड़ के नहीं जा सकते हो। हर एक सीन परफेक्शन है, आप इसको देखकर इससे कनेक्ट हो पाओगे और ये मस्ट वॉच मूवी है। सबको इस मूवी को देखना चाहिए क्योंकि एक बेहतरीन सिनेमा, रियल इंसिडेंट पर विदाउट एनी एक्स्ट्रा मसाला एक जेन्युइन मूवी दे दिया गया, एक्टिंग, स्टोरी और बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ। जैसे बरसात के बाद कुछ मेढक निकल के आते हैं टर्टर करने, वैसे ही कुछ लोग अब अपना फैक्ट लेके आएंगे, चिट्ठा खोलेंगे, उनके पीछे ट्रांजिशन चलेगा और बहुत सारे ऐसे फर्जी कागज़ दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाएंगे, अपनी एडिटिंग स्किल दिखाएंगे और आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको ब्रेन वॉश नहीं होना है, आपको एकदम अडिग रहना है। जब आप मूवी देखिएगा फिर उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिएगा कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है या फिर एक रियल सिनेमा है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है मेरे हिसाब से कि कोई प्रोपेगेंडा कह सके। बाकी मैं इस मूवी को प्रोपेगेंडा है या नहीं मैं इस पे आप पे थोप नहीं सकता। आप अपना ब्रेन वॉश होने से बच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मिसेस धर अगर चाय पर चल सकती तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा होता। खैर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय सिया राम।